अगर आपको बहुत कुछ बड़ा करना है तो डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि कौन सी एक चीज है जो हमारे लिए जरूरी है। आपके सारे गोल में से कम वो क्या चीज है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। सब कुछ करने में मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगती है। जब आप 10 के 10 कर रहे हो तब डिसिप्लिन की जरूरत लगती है। जब आपको पता लग गया कि यही एक काम का है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है, तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। और यही फर्क समझ आने में लोगों की बहुत वक्त लग जाता है। यहाँ पे हमारी मैटर करती है कि एक सही चीज क्या कर रहा हूँ। सक्सेस का मतलब वही है कि एक चीज आप कौन सा सही से कर पा रहे हो, ना कि सबको सही करने की ट्राई कर रहे हो। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है जो आपको समझना है। मुझे आज भी लगती है कि मल्टीटास्किंग नाम की चीज क्यों बनी है, क्योंकि इंसान तो इसके लिए बना ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। क्योंकि रिसर्च कह चुकी है, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं कितने लोग कह चुकी है, क्योंकि इंसान मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, चाहे तुम कितनों भी जीनियस हो। क्योंकि आप 2 खरगोश की पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक भी नहीं पकड़ पाओगे। पहले एक बार एक पकड़ोगे, फिर दूसरी बार दूसरी पकड़ोगे, फिर तीसरी बार तीसरी पकड़ोगे। 2 चीज करने का मतलब होता है कि आप एक भी नहीं कर रहे हो। अगर मैं मानूंगा कि ये भी कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं तो मैं सोचूंगा एक भी नहीं कर रहा हूं। जब हम बार बार काम चेंज करते हैं ना तो हमारा दिमाग कमजोर होते हुए फील होता है। ये पूरे रिसर्च कह चुके हैं कि हम अपने जिंदगी में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते थे। मल्टीटास्किंग का ये पावर है कि आपके पूरे सपने को मार सकता है, आपका पूरा फ्यूचर खराब कर सकता है, आपका ब्रेन हेल्थ, आपका बॉडी के हेल्थ, क्या क्या नहीं खराब कर सकता है। आप कितनों भी ट्राई कर लो, डे के एंड में, मंथ के एंड में, साल के एंड में कुछ न कुछ छूटेगा ही। क्या आप डिसाइड कर सकते हो, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो वो छूटा हुआ क्या होना चाहिए? वो छोटा हुआ कम काम की होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि कुछ न कुछ छूटेगा ही तो आप अपना रिलैक्स माइंड से एक काम के ऊपर लग सकते हो। एक काम के ऊपर पूरे दिल से काम करने का मतलब यही होता है कि बाकियों को मना कर रहे हो। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। बस इतना कहना चाहता हूं कि लास्ट के एंड में कुछ न कुछ छूटेगा ही, लेकिन जो छूटेगा वो कम काम की होना चाहिए। कुछ न कुछ छूटेगा ही, लेकिन क्या छूटेगा वो आप डिसाइड करो। एक चीज को खतरनाक तरह से काम करने से सिर्फ आपके जिंदगी नहीं, कितने सारे पीढ़ियों की जिंदगी बदलती है। अगर आपको कम बैक करना है तो ऐसा कम बैक करो कि सॉरी बोल रहे हो अपने आप को कि क्योंकि इस बार लापरवाही नहीं करूंगा। अतीत में तुमसे जो भी हुआ है, सॉरी इतना बड़ा होना चाहिए, उस लेवल का मेहनत करो। एक चीज को काम करने में ताकत इसीलिए देती है क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग एड हो जाती है। उसके बाद आपको नेचर आपको सपोर्ट करती है, कायनात सपोर्ट करती है। ये कोट मैंने भी बहुत साल पहले सुना था। ये ब्रूस ली ने कहा था, 10,000 मास्टर करने वाला से नहीं डरता, मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार मास्टर की है। चलने में और चढ़ने में ये फर्क है। एक होता है 600 फीट का एक ही जगह गड्ढा खोदना और दूसरा होता है 6 जगह पे 100 फीट का 6 गड्ढा खोदना। दोनों में उतना ही मेहनत है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पे आपने मेहनत की है। लोग कहते हैं मेहनत तो कर रहा हूं, पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं। भाई आप एक ही जगह पे नहीं कर रहे हो, रोज आप नए नए चीज कर रहे हो। रोज आपको नया नया गड्ढा खोदना क्या है, टू डू लिस्ट है। और दूसरा 600 फीट का आपको गड्ढा खोदना है, चाहे 2 दिन लगे या 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, कितनों दिन भी लगे, एक ही जगह गड्ढा खोदना है। उसको बोलते हैं सक्सेस लिस्ट। ये फर्क है टू डू लिस्ट में और सक्सेस लिस्ट में। यही सफल होने का सही तरीका है। ये भी आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे कि एक ही बास्केट में सारे एग नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो बास्केट गया तो सारा गया। एक बास्केट में एग रखने से होता क्या है, ये आपने सुना आपने। एक बास्केट में अगर एग रखने से सबसे पहले तो आप अच्छे बास्केट सिलेक्ट करोगे। अगर आपने उसमें एग रखोगे तो आपने पूरा ध्यान देंगे, उस पर रिसर्च करोगे, उस पर मेहनत करोगे। 10-15 बास्केट में अगर बिखेर दिए तो ध्यान नहीं लगा पाओगे। जो ध्यान लगाने के जो क्वालिटी है वो फेल हो जाएगी। एक काम को करने में जितना आपको चमत्कार लग रहा है ना, उतना ही मुश्किल है। लग रहा है आसान है, लेकिन कितनी आसान बात थी, लेकिन है बड़ी मुश्किल। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे अंदर नाप देने की शक्ति नहीं होती है। एक चीज सेलेक्ट कर लिया तो हम टिक नहीं पाते हैं। हमें अगर गोल्ड पाना है, फॉर एग्जाम्पल, दिमाग ही ऐसी चीज है ना यार, पता नहीं कहां से दिमाग आएगा, रास्ता बन जाएगा, या कोई और हमें बोल देगा कि डायमंड के प्लानिंग भी हो सकती है, हम डायमंड भी अचीव कर सकते हैं, हम गोल्ड क्यों अचीव कर रहे हैं। ये सोसाइटी आपको रहने नहीं देगा। या अगर अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। आज के वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैला दीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और अपने मेहनत के दम पे पूरे दुनिया में नाम करके दिखाइए।